बनर्जी बहुत अच्छा है, हम लोग का दीदी है, वो बहुत अच्छा है। हम मंदिर में रहता है, हम किन्नर है, सबका आशीर्वाद देता है मंदिर में। ममता दी बहुत अच्छा है, ममता दी हम लोग का दुख सुख में रहता है, ममता दी को हम दुआ देता है वो अच्छा रहने है। वर्सेस दीदी चल रहा है, जो भी हो जाए, सेंट्रल वर्सेस दीदी है। सेंट्रल वर्सेस दीदी। हाँ, दीदी। ममता बनर्जी फिर से इस बार मुख्यमंत्री बन रही है क्या? हाँ, 2000 दीदी रहेगा, टीएमसी हर टाइम आएगा, टीएमसी दीदी। बीजेपी कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, बीजेपी हम लोग कलकत्ता में बीजेपी को घुसने नहीं देगी। सब अपना अपना चुनावी रंग रखता है, किंतु दीदी इज द बेस्ट, दीदी इज द बेस्ट। ऑलवेज बेस्ट। काहे हमको फायदा मिलता है, हमको मालूम है। लग रहा है इस बार। अब देखिए माँ काली क्या चाहेंगे, जो भला होगा। बता दिया उन्होंने। क्या? कौन? अरे अभी बताया ना, जय सिया राम। जय सिया राम यानी बीजेपी। दीदी आ रही है इस बार। 200 प्लस कॉन्फिडेंट आइएगा आप, फिर से आएंगे पक्का। आइएगा, रिजल्ट में आइएगा, हम रहेंगे तब। 15 अप्रैल। अभी तो घोषणा हुआ नहीं है, जब भी रिजल्ट आउट हो जाएगा अब आइएगा। 15 अप्रैल को घोषणा। बंगाल का पेड़ा खिलाएंगे आपको, बंगाल का पेड़ा खिलाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के रास बिहारी विधानसभा में है और रास बिहारी विधानसभा के काली मंदिर के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे ममता बनर्जी बनाम ईडी पर। एक तरफ चुनाव का बिगुल बज चुका है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी सड़कों पर निकल चुकी है और लगातार ईडी भी लगातार छापेमारी कर रहा है और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, ईडी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई में कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए इसलिए जनता से जुड़ते हैं, जनता से जुड़कर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। दादा कैसे हैं? अच्छा है। कहाँ से हैं आप? हम बंगाल के ही है। बंगाल से ही हैं। तब बंगाल का क्या हालचाल? हालचाल बहुत अच्छा है। अच्छा, आजकल बड़ी माहौल गर्म है, जान रहे हैं? नहीं जान रहा है क्या हुआ। ममता बनर्जी सड़क पर हैं तो सड़क पर नाम नहीं चाहिएगा उसको, और ईडी भी अपना काम कर रही है, तो उसको कम करना तो जरूरी था। जरूरी था। हाँ, यही बताइए, जो ईडी छापेमारी की थी आईपैक के ऑफिस में, ममता बनर्जी घुस के फाइल चुरा लेती हैं, मतलब फाइल लेके भाग जाती हैं, क्या वो सही है? सही है कि गलत है तो आइन का वो आइन कानून उसको पास तो जानकारी है। जो काम गलत है कि सही है उसको तो पता है ही। तो आइन का जो रोकोगा वो आइन भागेगा तो उसको पता चलेगा। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं दोनों के बीच में, जो ईडी और ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सुनिए, ममता बनर्जी का सरकार है, वो उसको काम कैसे तरीका करेगा उसको पता है। ईडी का क्या काम है इसके वो उसको पता ही है। जो गलत काम करेगा उसको तो गलत को सजा तो मिलना ही जरूरी है। ये तो हमारा तरफ से जो गलत काम करेगा उसको तो सजा जरूर चाहिए। अच्छा, ऐसा ग्रीन फाइल में क्या था जो ममता बनर्जी खुद सड़क पे उतर गई, ऑफिस में घुस के फाइल को लेके चली गई? उसको तो हमको पता नहीं है। नहीं हमको पता है क्या है। आम जनता है, वो फाइल में क्या है क्या छुपा है ममता बनर्जी जानते हैं, और उस फाइल में क्या क्या है वो ईडी भी जानता है। अच्छा दादा, एक बात और बताइए, बोलिए। जब चुनाव आता है ईडी उस राज्य में पहुंच जाती है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? ये तो हमको पता नहीं है। ईडी का ये चुनाव के साथ ईडी धरेगा, ईडी का काम चुनाव का बाद होगा कि पहले होगा वो जानकारी उसके पास ही है। ईडी का जो काम है चुना लेंगे अलग टाइम में, तो ईडी आता है रेड करता है उधर। इस बार बंगाल चुनाव में क्या होगा? और आम जनता बोलते पाएगा। जनता में तो आप भी आते हैं। अरे हम जानते हैं, जनता एक जनता का आ रहे डर हो रहे हैं क्या बोलने से? हाँ, डर रहे हैं क्या बोलने से? नहीं डर क्या है? डर है बिल्कुल आप लोग। नहीं हम डरते नहीं है। हम पंडित जी डरता क्यों है? हमको मेहनत करना है, हमको मेहनत करने कमाना है। डर क्यों है? सरकार का पंडित जी डरते नहीं है? नहीं पंडित जी डरते नहीं है। अच्छा, हम माता रानी की सेवा के लिए इधर आया है, हम क्यों डरेगा? हम किसी को नहीं खाएगा, माता रानी हमको खिलाएगा। तो ममता बनर्जी 205 सीटें लेके आई हैं, इस बार कितना लाएंगी? क्या? ममता बनर्जी पिछले चुनाव में 2021 में 205 सीटें लेके आई थी, इस बार कितने लाएंगी? ये तो हमारा जब सुनिए, जो परिस्थिति जो सीधी सी है उसको थोड़ा सीट तक कम नहीं पड़ेगा। जैसे जो आपको जो SRI हो गया तो सीट तो कमेगा। जो इतना SIR हो गया तो सीट कम हो जाएगा, कैसे? नहीं कमेगा। आदमी का जो कोटा लिस्ट नाम से बात हो गया, वो जो इसका छुपा होता है वो तो बाद में होना ही पड़ेगा। नाम क्या हुआ आपका? नाम हमारा नाम राजू जी पंडित है। अच्छा, चलिए एक और दादा है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दादा कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बंगाल में ईडी बना ममता बनर्जी की लड़ाई हो रही, जान रहे हैं? हाँ,
क्या है पूरा मामला? मामला नहीं जानते हैं। ईडी वर्सेस दीदी चल रहा है, जो भी हो जाए। सेंट्रल वर्सेस दीदी है। सेंट्रल वर्सेस दीदी। हाँ, दीदी। सेंट्रल क्यों हुई बताइए? देखिए, सब अपना अपना चुनावी रंग रखता है, किंतु दीदी इज द बेस्ट, दीदी इज द बेस्ट। ऑलवेज बेस्ट। काहे हमको फायदा मिलता है, हमको मालूम है। क्या फायदा मिलता है दीदी से आपको? हर चीज का सुविधा है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, मेडिकल बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, हर चीज का फायदा मिल रहा है। क्या नहीं फायदा मिला बंगाल में, बताइए। बीजेपी तो कह रही है सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, करवाई, सब कुछ बेकार है, फेल है, यहाँ पे चौपट है। वो विपक्ष है, वो बोलेगी। हाँ। विपक्ष का काम है बोलना। हम लोग जानता है। ये बताइए, एक ही दुकानवा है, 2 सीट है, वो पक्ष में है या विपक्ष में है? जगह किसका है? अच्छा, जगह किसका है? किसका है जगह? ये दीदी का जगह है। अच्छा, तो वो पक्ष में, विपक्ष में बोल रहे हैं, आप पक्ष में बोल रहे हैं। उसका बात जोड़िए। इस बार दीदी 200 प्लस सीट आएगा। 200 पार सीट आएगी। 200 प्लस। ये दावा कर रहे हैं आप? और दावा करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस है, दीदी है बोल के कॉन्फिडेंस है। भाजपा कह रही उखाड़ के फेंक देंगे। तो बोलने दीजिए। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग देखते हैं, मार्केट समझ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, फिल्म बजा कर रहे हैं गंगा सागर का, कोई दिक्कत है नहीं। विपक्ष का काम है बोलने दीजिए। अच्छा, ईडी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई में कौन सही लगता है आपको? दीदी जहाँ जाएंगी हम लोग उनका पीछे जाएंगे, बस। अच्छा, एक बात बोले कि सेंट्रल वर्सेस दीदी की लड़ाई है, तो सेंट्रल कैसे होगी? ईडी तो अपना काम करेगी, एजेंसी है, जांच एजेंसी। ईडी किसका है? वो तो एक एजेंसी है। एजेंसी किसका है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार किसका है? अरे भारत है तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, स्वतंत्र होकर काम करता है ईडी। कोई स्वतंत्र नहीं है यहाँ। दीदी का सरकार है, जय बांग्ला। जय बांग्ला। हम लोग दीदी के सेवक है, सेवक है। अच्छा, हाँ। तो दीदी आ रही है इस बार? 200 प्लस कॉन्फिडेंट। आइएगा आप, फिर से आएंगे पक्का? आइएगा, रिजल्ट में आइएगा, हम रहेंगे तब। 15 अप्रैल। अभी तो घोषणा हुआ नहीं है, जब भी रिजल्ट आउट हो जाएगा अब आइएगा। 15 अप्रैल को घोषणा। बंगाल का पेड़ा खिलाएंगे आपको, बंगाल का पेड़ा खिलाएंगे। पूरा बंटवा दीजिएगा। वो देखिए दीदी बनाई है। कौन सा दीदी बनवाई है? अच्छा, उसका वजह से हम लोग को फायदा मिला है। क्या फायदा मिल गया उससे? जनता क्राउड बढ़ा है, बिजनेस बढ़ रहा है, और क्या चाहिए? हम लोग तो बिजनेसमैन, और क्या चाहिए? बिजनेस बढ़ा है। प्रॉपर बंगाल से ही हैं? हाँ, बंगाल से ही है। अच्छा, इस बार का चुनाव में लग रहा है कि मतलब अच्छा होगा। दीदी 20 अच्छा, प्लस। भाजपा वाले कहने गुंडागर्दी बहुत होता है टीएमसी की सरकार। आपने कहीं देखा है? भाजपा एलिगेशन लगाती है। अब एक स्कूल में एक बच्चा जाएगा पढ़ने, बोलेगा टीचर हमको पढ़ा नहीं रहे हैं। वही टीचर उसी कक्षा में बच्चा लोग पढ़ रहा है, फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, और एक बच्चा पीछे रहेगा, नहीं पढ़ रहा है, तो क्या कीजिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ममता दीदी सही हैं तो जो आईपैक कॉपी से फाइल वाला लेके कहाँ भाग गई? ये आईपैक वाला हमको नहीं मालूम है। ये सब ग्रीन फाइल का नाम सुने हैं? हरा फाइल जो ममता बनर्जी ऐसे लेके भाषण दे रही हैं। नहीं सुने। झूठ बोल रहे हैं। ना नहीं सुने। ना, झूठ बोल के क्या फायदा? माँ का दरबार में खड़े हैं, झूठ बोले कोई फायदा नहीं। चलिए, एक और दादा ही से बातचीत करते हैं कि दादा ममता बनर्जी बनाम ईडी की लड़ाई, क्या विचार है आपका इस पे? सभी ठीक है, यहाँ ठीक ही चल रहा है। नहीं, ममता बनर्जी वर्सेस ईडी की लड़ाई। ईडी से ममता बनर्जी लड़ गई हैं। हाँ ईडी एक एजेंसी है, हाँ, अपना जांच पड़ताल करने आई थी आईपैक के ऑफिस में यहाँ पे। वो अपना काम कर रही थी, ये अपना काम कर रही है, यही हो रहा है। सही कौन लग रहा है आप लोग? सही तो सभी ठीक है, जो अपना अपना काम में है व्यस्त है। अच्छा, वो आखिर अपना, उस फाइल में ऐसा क्या होगा, क्या लगता है आप लोग? वो हम लोग को उतना कुछ मालूम नहीं है, क्या था क्या नहीं था। जो अपना ठीक लगा वही किया। सेंट्रल जो करना था वही किया, राज्य जो करना था राज्य को वही को किया। तो इस बार कौन आ रहा है, मतलब क्या लगता है? बीजेपी की, टीएमसी की, कोई और? हिसाब तो बोल रहा है, तो लगता तो वही आएगा। कौन? ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी आएगा फिर से? हाँ, यही सिस्टम में तो यही गिर रहा है। और भाजपा? भाजपा उतना सीट नहीं मिलेगा, लगता तो वही है। सीट नहीं मिलेगा? पिछले बार से सीट कम हो जाएगा कि अधिक रहेगा? थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ेगा सीट। तो ममता बनर्जी का सीट घट जाएगा इस बार? ममता दीदी का थोड़ा घटेगा कि नहीं घटेगा पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी आएगा। और आप टीएमसी के साइड में हैं? साइड में किसी का साइड में नहीं हूँ। अभी तो बोले हैं टीएमसी आएगा। हाँ, आएगा तो वही आएगा। सिस्टम में दीजिएगा तभी ना आएगा। वोट देखो, वोट तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा ही। अगर ऑप्शन नहीं रहता नहीं देने का तो वही अच्छा रहता। अच्छा, चलिए, इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। दादा कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। क्या चल रहा, कैसा चल रहा है बिजनेस? अच्छा चल रहा, गंगा सागर का भीड़ है, बिजनेस तो अच्छा ही चलेगा। बढ़िया चल रहा है, बस बढ़िया। माहौल भी अच्छा है एकदम। हाँ, टनाटन। माहौल तो एकदम
माने ऐसा बिजी है कि पता ही नहीं चल रहा कौन सा दिन है। मतलब बिजनेस के जैसा बंगाल की राजनीति भी गर्म हो चुकी है इस वक्त। वो तो हो गया, हो गया है ना। बहुत ममता ही- बनर्जी खुद मैदान में है और बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर मैदान में है। सब मैदान में आप खुद कौन- गृह मंत्री बंगाल पहुंच गए हैं। हाँ, ये तो जरूरी होना क्या था। लग रहा है इस बार? अब देखिए माँ काली क्या चाहेंगी जो भला होगा। हाँ। बता दिया उन्होंने। क्या? कौन? अरे अभी बताया ना जय सिया राम। जय सिया राम यानी बीजेपी। अच्छा अच्छा, ये बताइए जो ममता बनर्जी फाइल लेके चली गई आईपैक ऑफिस से, ईडी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई हो रही है, तो दोनों में सही कौन लगता है आप लोग को? ये भाई नहीं पता, ये अब अंदर की बात है। अब क्या जाने, हम लोग तो रहस्य में ही है। हम लोग। अंदर की बात कह दी रास बिहारी विधानसभा से कि बीजेपी आ रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि सही कौन है। सही कोई भी हो, बस देश अच्छा चलना चाहिए। देश अच्छा चलना चाहिए, तो क्या देश अभी अच्छा नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए आपको तो मालूम है, आप लोग तो सब जहाँ इंटरव्यू ले ही रहे हैं। हाँ हाँ, सब होगा। तो बंगाल भी तो अच्छा चलना चाहिए ना। हाँ जरूर, इंडिया के बात थोड़ी ना, ये थोड़ी ना कश्मीर बन गया है, तो इंडिया का ममता है। बनर्जी अमित शाह पे इतना सारा आरोप लगा रही हो, सही है कि गलत है? वो सभी ओपोजिशन पार्टी लगाते ही है, उसमें कुछ करने का नहीं है। अच्छा, तो सब आप कहीं भी जाओ, यूपी में जाओ, बिहार में जाओ। बताइए, जब जब जिस राज्य में चुनाव आता है उसके ठीक पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का अधिकारी पहुंच जाते हैं यहाँ पे, सही है? हाँ ये बात तो है, ये बात। ये बात तो है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब ये भाई राजनीति है, घर में आई है। अब चुनाव खत्म होगा, कोई अधिकारी नहीं आएगा यहाँ पे रेड मारने के लिए। हाँ, अरे खत्म हो गया, फिर 5 साल वेट करो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अरे सबको मालूम है भाई क्यों हो रहा है। अरे महाराज, तो बता ही दीजिए अब। अरे भाई अब ज्यादा खुल के मत पूछो। कहाँ है? डर लग रहा है क्या? डर की बात नहीं है, सब हाँ। अच्छी है। तो आपको भी लगता है कि ऊपर से ही कराया जाता है ये सब? अरे सब जो हेड पे बैठेगा वो यही चाहेगा कि मेरा ही सरकार बनेगा। हम ये क्या नहीं बोल रहे, कोई भी बैठेगा। अब आप जब मालिक बन के बैठो, आप चाहोगे ना घर मेरे हिसाब से चले, तो वही बात होती है। अच्छा, ये नहीं चाहेगा कि इधर घूमे उधर घूमे। मालिक हम जो बोलेंगे वही होगा। तो इस बार बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही कि भगवान नहीं फहरने देंगे। अब देखिए माँ काली क्या चाहती है। माँ काली पे छोड़ दिए हैं। हाँ सब होगा। अच्छा, बस मोदी जी को बोलिए एक बार माँ काली का दर्शन भी तो करें। मोदी जी तो आ ही रहे हैं बंगाल दर्शन के लिए। कहाँ दर्शन नहीं किए आज तक एक बार भी। यहीं से हैं आप? नहीं, हम यहाँ का नहीं है, मेदिनीपुर का है। कहाँ का? हल्दिया का, कोई हल्दिया। बात नहीं, बंगाल से है ना? हाँ, बंगाल का अच्छा है। ठीक है। ममता बनर्जी को जानते हैं? हाँ, कौन है? ममता दी अच्छा आदमी है, अच्छा काम करता है। कौन ममता बनर्जी? क्या है? बंगला का मुख्यमंत्री है। बंगला का मुख्यमंत्री है। हाँ। देखो लड़ाई हो रहा है यहाँ पे सड़क पर, हाँ। ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, जान रहे हैं? वो तो वोट के लिए होगा, इलेक्शन के लिए। वो तो वो बोलेगा एक, वो बोलेगा एक, वो तो होते ही रहेगा। चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के अधिकारी चले आ रहे हैं और चुनाव खत्म होगा चले जाएंगे। आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या? सब पब्लिक जो सोचेगा वही होगा। सब पब्लिक का कैसा लग रहा है बंगाल आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर जो दर्शन की लाइन जो है, लाइन में से जो पंडे लोग वीआईपी दर्शन कराते हैं लोगों को, वो पैसा लेके दर्शन कराते हैं। ये व्यवस्था से हम खुश नहीं है। वीआईपी दर्शन, उसमें क्या होता है? वीआईपी दर्शन में लोगों को पैसा लेते हैं, लोगों से कितना पैसा? 100 से लेके 500 तक के लेते हैं, किसी का 50 भी लेते हैं। वीआईपी दर्शन कराते हैं, वो ये ठगी है, लोगों के साथ ये ठगी है। इसलिए भक्तों की सेवा में सरकार असफल रही है। असफल रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री से? ममता मुख्यमंत्री से हम खुश है, मगर यह जो व्यवस्थापन है यहाँ का वो अच्छा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, पंडे पैसा ले रहे हैं, दर्शन के नाम पर लूट कर रहे हैं लोगों की। ये इससे हम ना खुश है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से आए हैं, यहाँ की खबर देखे होंगे, ममता बनर्जी वर्सेस ईडी की लड़ाई हो रही है, देखे हैं? नहीं, वो तो हमें ठीक मालूम नहीं है। ठीक से मालूम नहीं है। ठीक से मालूम। चलिए आगे लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश। यहाँ पे ममता बनर्जी वर्सेस ईडी की लड़ाई हो रही है। ममता बनर्जी बहुत अच्छा है, हम लोग का दीदी है, वो बहुत अच्छा है। हम मंदिर में रहता है, हम किन्नर है, सबका आशीर्वाद देता है मंदिर में। ममता दी बहुत अच्छा है। ममता दी हम लोग का दुख सुख में रहता है। ममता दी को हम दुआ देता है, वो अच्छा रहने है। तो ममता बनर्जी फिर से इस बार मुख्यमंत्री बन रही है क्या? हाँ, 2000 दीदी रहेगा, टीएमसी हर टाइम आएगा। टीएमसी दीदी। बीजेपी कह रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, बीजेपी हम लोग कलकत्ता में बीजेपी को घुसने नहीं देगी। ऐसा क्यों दीदी? नहीं, हम लोग का दीदी माँ है, वो सबका
10 करोड़ का हाथ सर पर रहता है उसका। हाँ, ममता दी माँ है। अब ममता बनर्जी अब सड़क पे निकल चुकी है, आप क्या सोचती है? ईडी से लड़ाई कर रही है। दीदी से लड़ाई करने होगा, हम लोग सब निकल जाएगा। दीदी को कोई, दीदी का ऊपर में कोई टच करेगा ना, हम लोग सब जाएगा। दीदी हम लोग का माँ है। दीदी को माँ क्यों मानते हैं आप लोग? 10 करोड़ का जितना आदमी है ना, दीदी का सब आशीर्वाद है। दीदी सबका लिए है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमा मिश्रा। और मंदिर में रहता है, मेरा को सब उमा माता कालीघाट माँ बोलता है। अच्छा है। हम किन्नर है, हम सबका आशीर्वाद देता है, सबका आशीर्वाद लगता है, दुआ भी पूरा होता है। इस बार ममता बनर्जी को आशीर्वाद दे चुकी हैं? दिया, हर टाइम माता को बोलता है दीदी आएगा। हाँ, दीदी आएगा। हाँ। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभी हम बातचीत कर रहे थे लोगों से कि ईडी वर्सेस ममता बनर्जी पर लोग क्या सोचते हैं। सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।